हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रा एकेडमी। अभी हमारा CUET का UG एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन का सीरीज चल रहा है। स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स डोमेन पेपर। इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इस डोमेन पेपर में हम आज फोकस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक व्हाट वी कॉल बजट। तो अभी देखते हैं बजट में हमारा सिलेबस क्या है। सो इफ यू लुक एट हियर, आपका सिलेबस में यूनिट 4 में दिया है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इसमें दिया है गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, objectives of government budget, classification of the budget like revenue receipt, capital receipt, revenue expenditure, capital expenditure। आज हम इसी टॉपिक पे ध्यान देंगे। we are going to cover this topic today fully। then we have a concept of balanced budget, surplus budget, deficit budget। इसका आज मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अगला वीडियो में we are going to look at the concepts of deficit, वेरियस डेफिसिट बजट का कॉन्सेप्ट्स। चलो फिर आज हम ज़्यादा फोकस करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बजट एंड देन वी विल लुक एट इन द नेक्स्ट वीडियो द डेफिसिट कॉन्सेप्ट्स। तो पहले देखते हैं बजट का मतलब क्या है। इन इकोनॉमिक्स बजट बोलने से इट इज द डॉक्यूमेंट विच इज सबमिटेड एंड प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें देखने को क्या मिलता है? सिर्फ दो चीज हमें इसमें देखने को मिलता है। वन इज द रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अदर वन इज व्हाट वी कॉल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो नॉर्मली बजट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बजट? इट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हमें गवर्नमेंट का रिसीप्ट एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का डिटेल मिलता है। और ये जो बजट है, इस बजट को कौन प्रिपेयर करते हैं? ये भी सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है। दिस बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट विद इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री वी हैव एन डिपार्टमेंट। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये सवाल भी आपको आ सकता है। यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड। Now let's look at the budget। नॉर्मली बजट में हमें क्या देखने को मिलता है? जैसे मैंने बोला आपको, बजट में बेसिकली टू थिंग्स यू गेट टू सी। वन इज द रिसीप्ट्स एंड अदर वन इज एक्सपेंडिचर। तो अगर इधर देखिए, पॉइंट नंबर 1 यू हैव रेवेन्यू रिसीप्ट एंड पॉइंट नंबर 4 यू हैव अ कैपिटल रिसीप्ट। ये दोनों क्या हो गया? गवर्नमेंट का बजट में रिसीप्ट हो गया। पॉइंट नंबर 9 देखिए, इट इज द एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट में जनरली व्हाट डू वी गेट टू सी? नॉर्मली वी गेट टू सी गवर्नमेंट्स रिसीप्ट एंड गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। दिस डॉक्यूमेंट इज जनरली व्हाट वी कॉल बजट। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। ठीक है, अभी देखते हैं आपका सिलेबस में ये भी दिया है व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। तो बजट का पहला ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स अलोकेशन इन द इकोनॉमी, दैट इज वन ऑब्जेक्टिव। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज द इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो द गवर्नमेंट शुड रिमूव द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। नंबर 3, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, राइट। नंबर 4, मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज व्हाट बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं? बिजनेस साइकिल जो इकोनॉमी में होता है, अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन, उस अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन से इकोनॉमी को बचाना है, इकोनॉमी को गाइड करना है। दैट इज बेसिकली इसका एक ऑब्जेक्टिव बजट में होता है, मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 5 है मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल। इधर मेन फोकस क्या है? देश में जब इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है
इस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। ये आरबीआई का भी एक ऑब्जेक्टिव है और गवर्नमेंट का बजट का भी ऑब्जेक्टिव है। एंड द लास्ट वन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जीडीपी ग्रोथ। तो हर बजट का, गवर्नमेंट का ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है। सो नाउ इस बजट में अभी देखिए रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। बजट का दो टाइप्स होते हैं। सो व्हाट इज द रेवेन्यू बजट? वी हैव अ रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में वी हैव अ कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट। तो अभी हम देखते हैं इस रेवेन्यू बजट में क्या क्या चीज आते हैं एंड कैपिटल बजट में क्या क्या चीज आते हैं। तो रेवेन्यू बजट में अगर आप देखेंगे वी हैव टू कैटेगरीज रेवेन्यू, वी हैव रिसीप्ट्स। द रिसीप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू two types, that is the revenue coming from taxes and revenue coming from non taxes। तो पहले देखते हैं टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या चीज आते हैं। सो टैक्स रेवेन्यू में वी हैव अ डायरेक्ट टैक्स एंड ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में वी हैव वेरियस थिंग्स। सो लेट अस लुक एट द डिटेल। टैक्स रेवेन्यू में वी हैव अ डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, ये सब चीज क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो जाता है। वैसा ही इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम देखेंगे वी हैव अ कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, जीएसटी, ये सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। सिमिलरली गवर्नमेंट को रिसीप्ट कहां से मिलता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल fee for government services, fines and penalty collected by government, dividend received by government from government का investments, interest received by government, gifts and donations received by government, grant in aid received by government and transfer from RBI। मतलब क्या है, RBI का जो सरप्लस है, RBI का जो प्रॉफिट जो होते हैं, RBI has to transfer to government every year। That is just a pure transfer from RBI to government because government is the owner of the RBI also। And we have the last category confiscated, मतलब seized property। जो ब्लैक मनी, जो सीजिंग द प्रॉपर्टी बाय ईडी एनआईए जो होता है, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी बन जाता है, राइट। तो समझने को कोशिश कीजिएगा, गवर्नमेंट का बजट में जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, which are the items which will come under the revenue receipt, all these things will come under the revenue receipt। Similarly we have a revenue expenditure। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नंबर 1 है सैलरीज टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको जो सैलरी देना है, it will be part of the revenue expenditure। The second item interest payment on loans taken by the government। तो गवर्नमेंट जब फॉरेन कंट्री से या इंडिया के अंदर इंटरनल लोन्स लेते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है, it is also part of the revenue expenditure। Number 3 subsidies given by the government like food subsidy, electricity subsidy या any subsidy given by government to various industries या agriculture या people, all that comes under revenue expenditure। Then we have, आपको क्लास 12 में ये शायद आप पढ़े होंगे, concept of transfer payment। This is the money transferred by government to people, like for example giving scholarship, pension, relief money। ये सब चीज क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। Then we have all the grant in aid given by government, either to state government या to some corporation या anybody। जब गवर्नमेंट ग्रांट इन एड मतलब मनी फ्री में किसी को देते हैं, तो any institution also, it will all come under the grants in aid, it will be also revenue expenditure। Then we have a scheme money transfer। मतलब क्या है, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है। फॉर एग्जाम्पल
एलपीजी गैस सिलेंडर का उजाला स्कीम है, राइट, दैट उज्ज्वला स्कीम में गवर्नमेंट पैसा सब्सिडी देते हैं। पीएम किसान स्कीम में गवर्नमेंट फार्मर को 6,000 देते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है जिसके द्वारा गवर्नमेंट लोगों को पैसा ट्रांसफर करते हैं उनका बैंक अकाउंट में। इसको अब क्या बोलते हैं, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये आपका पैसा सीधा आपका बैंक अकाउंट में आता है, राइट। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो और एक बार देखिए, गवर्नमेंट का जो बजट है इसमें आपका बजट का क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। हमने अभी रेवेन्यू बजट डिस्कस किया। तो रेवेन्यू बजट में आपका रेवेन्यू रिसीप्ट है। सो व्हाट आर द रेवेन्यू रिसीप्ट? दिस इज व्हाट यू कैन सी, रेवेन्यू रिसीप्ट। देन यू हैव अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज आएगा, ये सब चीज आपको आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द रेवेन्यू बजट। नाउ लेट्स लुक एट द कैपिटल बजट एंड कैपिटल रिसीप्ट। Now capital receipts are those, basically what are the capital receipt, which either create liability, मतलब government का borrowing, or it will reduce the government का asset. This is what we call capital receipt. Liability कैसा create होता है, जब government कहीं से भी तो पैसा borrow करते हैं तब इसका liability बढ़ जाता है। वैसा भी asset government का कैसा कम होता है, जब गवर्नमेंट अपना प्रॉपर्टी, अपना कंपनी को सेल करते हैं तब गवर्नमेंट का असेट कम हो जाता है, राइट। सो नाउ विच आर द आइटम्स जो कैपिटल रिसिप्ट में नॉर्मली बजट में एंट्री होते हैं। नंबर 1 वी हैव अ रिकवरी ऑफ लोन्स। जब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था पहले, वो लोन जब गवर्नमेंट को वापस मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ लोन। नंबर 2 प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब जब गवर्नमेंट अपना कुछ कंपनी को सेल करते हैं या जब गवर्नमेंट अपना प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। एंड नंबर 3 बोरोविंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। बोरोविंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल कैपिटल रिसिप्ट। अभी हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure is that which either creates assets to government, that means it will increase the property, or it will reduce the liability जब government repay करते हैं लोन। इसमें ज़्यादा आइटम्स डिटेल में नहीं है, कुछ कुछ आइटम ही है। फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट परचेस करते हैं या अक्वायर करते हैं certain assets like land, building, you know, constructing hospital या constructing college या anything, that will be called capital expenditure. Similarly investment in share, जब गवर्नमेंट कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में कुछ कंपनी को खरीदते हैं या बैंक में इन्वेस्ट करते हैं शेयर में गवर्नमेंट, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। Then loans given by government to state government, union territory or any corporation is also comes under capital expenditure. Repayment of loan also comes under capital expenditure when government returns the loan taken from anywhere, World Bank or IMF, or taken loan from India, that is called internal loans. ये भी अगर गवर्नमेंट रीपे करते हैं, all this will come under capital expenditure. तो CUET में आपका एग्जाम में ये सब ऑप्शंस आ सकते हैं, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको ये थोड़ा बेसिक चीज देखना पड़ेगा। आपका सिलेबस में और एक टॉपिक भी दिया है, व्हाट वी कॉल सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। तो हमें बेसिकली ये देखना है ये सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट ये क्या होते हैं, राइट। सरप्लस बजट बोलने से नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट है, द रिसिप्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट का, हमने जैसे बोला पहले, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू या कैपिटल रिसिप्ट, इसको बोलते हैं रिसिप्ट। अगर रिसिप्ट ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर कम है, तो ये बजट सरप्लस बजट हो जाएगा। इंडिया में नॉर्मली सरप्लस बजट नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, डेफिसिट बजट।
So what is the meaning of deficit budget? Just opposite. जब receipts are very less and expenditure is very high, जब गवर्नमेंट का रिसिप्ट बहुत लो होता है और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, उस बजट में शॉर्टेज होता है फाइनेंस का, इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट. सो टू टाइप्स ऑफ बजट्स वी हैव, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट. बैलेंस्ड बजट भी एक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड बजट? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट बोलते हैं. Clear? So this is what we call the basic understanding and analysis of the budget concept for your CUET entrance exam UG level preparation. Okay, if you have any query or if you want any further help or any study material, you can contact Badra Academy at 8638391721. Thank you.